हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित सरन आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब नीट 2021 का लगभग काउंसलिंग सारे जगह का ओवर हो चुका है या फिर ओवर होने वाला है। स्टेट में मॉप अप राउंड का कार्यक्रम चालू है। अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बाद ऑल इंडिया में कुछ स्टे राउंड होंगे, कुछ स्टेट में प्राइवेट के लिए मॉप अप सेकेंड भी होने के चांसेस हैं। तो मतलब लगभग माने जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है तो लगभग मान सकते हो कि काउंसलिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, ओवर मतलब हो चुका है। तो अब हम लोग भाई जिनको कॉलेज मिल गया है उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जिनकी कॉलेज किसी भी वजह से नहीं मिल पाया हो उनके लिए मैं हूँ, हम हैं, सब साथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करेंगे, फिर से लड़ेंगे और इस बार फिर से कॉलेज लेकर के इस बार कॉलेज लेकर के जाएंगे। ठीक है, एमबीबीएस अगर आपका सपना है, सिर्फ सपना नहीं पैसन है। मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन जो फिजिकल मोटिवेशन होते हैं मीन्स कि अभी आप मैं अगर कुछ मोटिवेशन वीडियोस डाल दूँ वो आप सुन लो, ठीक है, उसके बाद आप कुछ दिन तक मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन उसके बाद अगर आप फिर से उसी ट्रैक पे जा रहे हो वापस, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। अगर आपका ड्रीम और पैसन, मतलब ड्रीम से भी ज़्यादा मैं पैसन बोलता हूँ, पैसन अगर आपका मेडिकल फील्ड है तभी आपका खुद से मोटिवेट मतलब हो जाओगे, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। उसके लिए कोई मोटिवेशन वीडियोस की देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिनका बहुत कम मार्जिन से छूटा हो रिजल्ट या फिर जिनका लार्ज मार्जिन से छूटा हो वो भी सारे क्या करेंगे, फिर से एक बार लगेंगे। अभी मैं इस वीडियो में नीट का डेट बताऊंगा, प्लस जो एक मोदी जी ने इस बार बोनस दिया है नीट 2022 का, हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है भाई, तो उसके पार्ट बनना है हम लोगों को। और इस बार रिज़ल्ट जिनका थोड़े मार्जिन से या फिर जिनका 10-20 नंबर से छूट रहा होगा इस बार, उनका तो भाई श्योर एंड शॉर्ट मैं लिख करके दे रहा हूँ कि सिलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नीट 2022 में। और नेक्स्ट ईयर क्या, बहुत कम समय रह चुके हैं नीट 2022 में। ठीक है, तो हमें अभी तैयारी छोड़नी नहीं है, तैयारी फिर से स्टार्ट करनी है। जिनकी छूट चुकी है थी तैयारी, जिन्होंने कंटिन्यू रखा था वो तो बहुत बढ़िया, और जिनका छूट चुका था काउंसलिंग के कारण या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा था वो फिर से रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि नीट 2022 आखिर हो कब क्या सकता है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पे पड़े हैं कि भाई जून में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये वीडियो चूँकि मैं लेट बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनने वाला था 3-4 दिन पहले, और मैं 3-4 दिन पहले भी ये बात बोलने वाला था कि नीट 2022 जून में किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। नीट 2022 होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ में होंगे, और वो भी लास्ट में। ठीक है, वो भी जुलाई के लास्ट में होंगे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है। चांसेस तो इसके भी लग रहे हैं। क्यों, मैं जैसा मेरे वीडियोस का रीति रिवाज रहा है कि मैं सारे चीज़ों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बनाता हूँ, आपको खुद सोचने पे मजबूर करता हूँ। और जैसे कि नहीं मेरा सोच, मैं क्यों सोचता हूँ ऐसा, ये नहीं, आप मैं फैक्ट्स भी बताऊँगा, उसके हिसाब से आप खुद सोचोगे कि हाँ भाई ये जो बंदा बोल रहा है सामने कैमरा पे वो ठीक बोल रहा है, मतलब इसका सोचने का नज़रिया थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, इसी कारण से मेरे कुछ वीडियोस जो थे जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का था वो लगभग सटीक गया। बिहार का सेकेंड राउंड लगभग सटीक गया कट ऑफ, जहाँ लोग बोल रहे थे इतना हाई जाएगा इतना जाएगा, मैंने लो बताया था, कट ऑफ उससे भी लो चला गया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना वो बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करके और थोड़ा सा थिंकिंग पे कि कितना क्या लोग सोच पा रहे होंगे, उनके भावनाओं को सोच करके आप काम करना होता है। और ये नीट 2022 का जो डेट निकलेगा वो भी बहुत सारी इस बार मेंटल भावनाओं को सोच करके ही ध्यान में रख करके ही डेट निकाला जाएगा। क्यों इतना डिले हो रहा है, जेई मेंस का डेट तो आ चुका है, जेई एडवांस का डेट आ चुका है, तो फिर नीट का क्यों डेट नहीं आया। क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। देखो सबसे पहले क्या कि जून में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि 15 जून तक तो 12th का एग्ज़ाम है, और नियम ये कहता है कि एटलीस्ट 45 डेज, वैसे तो नियम कहीं डिटेल नहीं है, लेकिन 45 डेज के बाद ही आप बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद इतने बड़े एग्ज़ाम को आपको ले सकते हो। ऐसा नियम तो नहीं है लेकिन लिया जाता है ऐसा ही। तो अगर इसमें 45 डेज, मैंने 15 जून को के बाद 45 डेज लिखता हूँ तो ये 31 जुलाई होता है, लगभग वही संडे पड़ रहा है। ठीक है, अब एक और दूसरा रीज़न क्या है कि जून में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने इस साल इतना कर काउंसलिंग डिले किया है, इतना डिले किया है कि भाई अप्रैल पूरा, लगभग 15 अप्रैल तक इनका स्टे राउंड जाते जाते ख़त्म होगा ऑल इंडिया का।
क्योंकि एमसीसी का ही काउंसलिंग अप्रैल तक हो रहा है, तो वो जून में लेने के लिए सोचेंगे भी नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तीसरी ये वजह जो सबसे बड़ी वजह मुझे लग रही है कि भाई इस बार बवाल होगा, नीट के लिए रिगार्डिंग बहुत बवाल होने वाला है। क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा किया था कि 50% जो सीट्स हैं प्राइवेट के, वो रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नमेंट पेमेंट पे, मतलब गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर पे चली जाएगी। ये इतनी बड़ी घोषणा है, इतनी बड़ी घोषणा है, देखने में तो बस एक लाइन लगती है, सुनने में एक लाइन लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी घोषणा है। ये क्यों? सोचो, अगर 50% सीट्स हो जाती है, जो कि अभी पब्लिश होगी, गैजेट पब्लिश होगी, फिर नोटिफिकेशंस आएंगी। जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगी नीट के रिगार्डिंग, और नीट अपना प्रोस्पेक्टस जारी करेगा, उसमें वो अपना पूरा काउंसलिंग और सीट्स के बारे में बताएगा। वो 50% सीट्स जैसे ही आएंगे भाई, कि वो मैं 50% सीट्स को प्राइवेट के फी गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर पर लाने जा रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ भागेंगे। इससे केस चलेगा, और केस जब चलेगा तो डेट आगे बढ़ने के चांसेस हैं, ये भी बात समझ लो। केस फिर से चलेंगे। रिजर्वेशन वाला केस था, सॉरी रिजर्वेशन वाला नहीं, अपर एज लिमिट वाला केस था, जो कि मार्च में सुनवाई होने वाला था, वो अब खत्म हो चुका है, केस खत्म हो गया। ये केस लगेगा जरूर 50% सीट्स का, कि कैसे होगा, कि प्राइवेट कॉलेज बोलेंगे कि मैं कैसे इतना दे सकता हूँ, मतलब हमारा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये केस चलेगा, और ये केस के बाद क्या होगा कि जीत स्टूडेंट की ही होगी। हाँ, कुछ ऐसा रखा जा सकता है कि फ़ी को एक फिक्स बैंड पे रखा जाए, मतलब रेंज रखा जाए। मान लिया जाए, बिहार का मैं बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी 20,000 के आसपास ईयरली पड़ता है, 15,000 20,000 के आसपास, 15,000 के आसपास पड़ता है। तो उसका गवर्नमेंट 50% प्राइवेट सीट्स का 15,000 नहीं रख करके एक बैंड में रखा जाए। हो सकता है ये 1 लाख या 2 लाख का रेंज में ला दिया जाए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो इस तरीके का लाएगा, तो इस कारण से भी हो सकता है डिले और हो। तो अगर इस कारण से डिले होता है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, एग्ज़ाम अगस्त में भी होने के चांसेस बहुत कम होंगे, अगर इस कारण से ये होगा तो। ठीक है, अब देखो कुछ और वजह हैं। अब जून में तो एग्ज़ाम नहीं होना है, क्योंकि 15 जून तक तो ये है। अब देखते हैं कुछ डेट्स, जैसे कि संडे है जुलाई में, 3 जुलाई को एडवांस जेई एडवांस अपना डेट दे चुका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10th ऑफ जुलाई को ईद है। इतना बड़ा पर्व है ये, इतना बड़ा त्यौहार है इंडिया का, कि इस पे तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं सकता। फिर 17th ऑफ जुलाई को कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एक एग्ज़ाम है, वो भी नहीं होगा। 24th ऑफ जुलाई को राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम रीट एग्ज़ाम है, जिसमें पटवारी वगैरह पता नहीं क्या क्या का जॉब होता है, वो 24th को होगा। तो एक डेट बचता है 31st ऑफ जुलाई। 31st ऑफ जुलाई को मे भी नीट को कंडक्ट किया जा सके, हो सकता है ये अगस्त में भी जाएगा, लेकिन हम लोग डेडलाइन मानते हैं 31st ऑफ जुलाई को। ठीक है, तो अभी भी अगर हम 31st ऑफ जुलाई का डेट मान के चलते हैं, तो हमारे पास पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई, लगभग हमारे पास 4 महीना 120 दिन बचता है, जिसमें अगर हम 15 दिन काट भी दें रिवीजन के लिए, और 5 दिन ऐसे वेस्टेज, तो ऊपर भी 100 दिन बचता है। 100 दिन में आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। ठीक है, अगर कोई बंदा इस बार 12th दे रहा है, 12th दिया है, और अगर उसने 12th भी किसी तरीके से पास बस किया है, तो वो 100 दिन में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर, वो नहीं क्लियर कर सकता। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर नीट में थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब 500 के रेंज में भी थे, वो अगर अभी भी चाहेंगे, तो वो एक, मतलब एक सीरियल वे से अगर चलेंगे ना, तो कोर्सेज को किस तरीके से करना होता है, कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है, उसको शुरुआत में करना होता है, और जो इजी चैप्टर्स होते हैं वो लास्ट में करना होता है। तो अगर इस हिसाब से अगर आप चलते हो, तो आपका 100 दिन में भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब तो ये डेट मैंने बता दिया कि 31st ऑफ जुलाई को हो सकती है, या फिर ये अगस्त में भी जा सकता है, तो अगस्त का नहीं मानेंगे हम लोग, 31st ऑफ जुलाई को मानेंगे। अब आते हैं 50% जो प्राइवेट कोटा जो गवर्नमेंट में जा रहा है, प्राइवेट सीट्स जो गवर्नमेंट कोटा में जाएगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है काउंसलिंग पे, नीट 2022 के कट ऑफ पे, ये मैं बताता हूँ। इसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जा सकता है। देखो, 50% प्राइवेट का जो ये है, तो वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन दे सकती है, और वो डिसीजन जाएगा कि ये भाई आपको फ़ी कम करना ही करना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो अगर कुछ बोली है तो वो करेगी ही करेगी, ये बात आप मान के चलो। ठीक है,
अब आते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तो ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करते हैं। इस बार ऑल इंडिया कोटा में लगभग 9000 सीट पे काउंसलिंग हुए थे, 9000 सीट पे काउंसलिंग हुए थे। लेकिन इस बार अगर 50% सिर्फ हम डीम्ड का भी सीट मानते हैं, जो कि डीम्ड का भी सीट अगर गवर्नमेंट सीट पे आती है तो भी 4500 लगभग 4500 सीट्स ऐड हो जाएंगे। मतलब 13,500 सीट्स होने वाले हैं। इससे अगर आपका कट ऑफ मैं देखूँ तो आपका मुझे ये दिखते नज़र आ रहा है कि भाई कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का जो इस बार का कट ऑफ था उसमें 10 से 15 नंबर का आप डिग्री मान सकते हो ऑल इंडिया में, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा का 15 मार्क्स तक आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है। अगर प्राइवेट कॉलेज का 15% सीट्स और जुड़ जाते हैं तो 2, 4, 5 नंबर का और भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेट्स पे। ये तो ऑल इंडिया का मैंने बताया कि ऑल इंडिया में 15 मार्क्स का डिफरेंस पड़ सकता है कट ऑफ में। अब आते हैं स्टेट्स में, तो स्टेट्स बहुत तरह के टाइप का है जो कि प्राइवेट सीट्स को किस तरीके से इंटरटेन करती है अपने स्टेट में, ये पहले हम लोग देखेंगे। तो देखिए कुछ टाइप्स मैंने लिखा है, इसमें मैंने 4 टाइप्स के स्टेट को मैंने कवर किया है। हो सकता है इसमें कुछ और भी छूट गए हों। तो देखिए एक तो ऐसा स्टेट होता है जिसमें कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्लोज्ड स्टेट है। क्लोज्ड और ओपन स्टेट मतलब ये क्लोज स्टेट वो होता है कि जो कि वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट के ही डोमिसाइल स्टूडेंट ही उस कॉलेज में उसके प्राइवेट सीट्स पे भी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट सीट्स पे भी उन्हीं का हक होगा। ऐसे में कुछ हमारे महाराष्ट्र आ जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो स्टेट हैं वो क्लोज स्टेट है। इसमें दूसरे स्टेट के लोग नहीं आ सकते हैं, सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, बाकी और कहीं पर भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्राइवेट सीट्स अगर क्लोज्ड हैं और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई छूट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सीट्स नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ वगैरह नहीं दे रही है, तो उसका कट ऑफ नीचे जाएगा और वो बहुत अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट उसका सीट्स का कट ऑफ जो होगा वो बहुत अच्छा खासा नीचे जा सकता है। अब वो 20 से 25 नंबर या 30 नंबर तक भी चला जाए, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ स्टेट है, राजस्थान है, जैसे राजस्थान में क्या होता है कि कुछ प्राइवेट सीट्स का जो होते हैं वो नहीं, सॉरी, कुछ गवर्नमेंट सीट्स वो होते हैं जो कि पेड सीट्स कहलाते हैं, ठीक है, पेड सीट्स कहलाते हैं। तो पेड सीट्स जिस स्टेट में हैं उसमें ज़्यादा मतलब कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन 2-3 नंबर कम उसके मुकाबले जो मैंने पिछले कंडीशंस बताए उससे 2-3 नंबर कम जा सकता है, ठीक है। बट राजस्थान का अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं और फीस स्ट्रक्चर उन कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर के साथ राजस्थान है अपना। तो राजस्थान का अगर फीस स्ट्रक्चर इतना कम हो जाता है तो कट ऑफ तो बहुत नीचे जाने वाला, क्योंकि राजस्थान पहले से बहुत ज़्यादा ऊपर कट ऑफ पे रहता है, 610 620 के आसपास कट ऑफ जाता है। इस बार शायद 600 पे कट ऑफ गया था। तो इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर के साथ अगर है राजस्थान इस बार, तो इस बार उसका कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब दूसरा, कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें कुछ प्राइवेट सीट्स क्लोज्ड होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को स्टेट गवर्नमेंट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देती हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो स्कॉलरशिप देने वाले इसमें सबसे फेमस स्टेट में मानता हूँ एमपी को। एमपी में बहुत सारे वैसे योजना चलते हैं जिसमें कि आपका प्राइवेट सीट्स का भी टोटल फीस सरकार पे करेगी। तो ऐसे स्टेट में कट ऑफ ऑलरेडी पहले से ही बहुत कम है, लेकिन अब उसमें अगर 50% आप प्राइवेट सीट्स कर भी देते हो तो कट ऑफ तो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि उसमें पहले जो कुछ योजना चलती थी अब योजना नहीं चलेगी। अब डायरेक्ट आपको सीट्स मतलब पहले एक जस्ट लाइक सब लोन या फिर स्कॉलरशिप के तौर पर आप रख सकते हो। तो स्कॉलरशिप का एक नियम होता था कि आपको पूरे एमबीबीएस में कहीं पर भी फेल नहीं होना है। अगर आप फेल होते हो तो आपका सारा सब स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा और आपको आपका फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स डर से भी नहीं जाते थे पहले। अब क्या होगा कि 50% सीट्स अगर प्राइवेट का गवर्नमेंट सीट पे आ जाते हैं तो उसका वो डर खत्म हो जाएगा, फी स्ट्रक्चर बहुत जीरो हो जाएंगे, तो कट ऑफ उसमें भी थोड़ा बहुत का डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक एमपी। अब आते हैं थर्ड स्टेट। एमपी में क्या था, क्लोज तो स्टेट है, लेकिन कुछ सीट्स उसके ओपन हो जाते हैं प्राइवेट सीट्स, वो भी मॉप अप राउंड में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि थर्ड हम लोग मानते हैं कि प्राइवेट सीट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट सीट्स हैं किसी स्टेट का और वो ओपन है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है अपने डोमिसाइल स्टूडेंट्स का। डोमिसाइल स्टूडेंट जैसे कि वेस्ट बंगाल में क्या है कि कोई भी दूसरे स्टेट का भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है प्राइवेट सीट्स के लिए। लेकिन उसी प्राइवेट सीट्स पे अगर कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का ही है,
अगर वेस्ट बंगाल का ही है तो उनका फ़ी स्ट्रक्चर बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट जो कि बाहर से आए हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ मैं अब बिहार से हूँ और कोई एक और दूसरा स्टूडेंट जो कि बंगाल से ही है, और मैं दोनों एक बहुत फेमस कॉलेज केपीसी जादवपुर में मैं अप्लाई करता हूँ, तो मेरा फ़ी जो स्ट्रक्चर होने वाला है, अगर मैं उस मेरिट पे आता हूँ और मुझे वो कॉलेज अलॉट होता है तो वो 50 लाख के आसपास जाने वाला है पूरा फ़ी स्ट्रक्चर, पूरा पैकेज। और जो बंगाल का स्टूडेंट है उसको वही स्ट्रक्चर 10 लाख पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट जस्ट लाइक बंगाल, अगर कुछ वैसे स्टेट हैं जो कि ओपन भी हैं लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, अपने डोमिसाइल स्टूडेंट्स को वो सब्सिडी देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज तो होगा लेकिन कम डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अब हम एक और सबसे फेमस टाइप के स्टेट को कवर करते हैं जिसकी जो कि प्राइवेट सीट्स को के लिए ओपन होती है और अपने स्टूडेंट्स को कोई भी फ़ायदा नहीं देती हुई नज़र आती है, जस्ट लाइक यूपी, बिहार। इस टाइप के जो स्टेट हैं वो क्या होता है कि स्टेट तो ओपन है, प्राइवेट सीट्स का पूरा सीट्स ही ओपन है, कोई भी स्टूडेंट आ सकते हैं और अपने स्टूडेंट को वो कोई भी छूट नहीं देते, ठीक है। अगर मैं बिहार का हूँ, मैं भी अगर बिहार के किसी प्राइवेट कॉलेज में लेता हूँ तो जो मेरा पैकेज है वो कोई राजस्थान, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली का भी कैंडिडेट यहाँ पे आता है और वो बेझिझक आ सकता है, तो उनका भी फीस स्ट्रक्चर उतना ही होगा। तो अब देखना ये होगा कि ऐसे स्टेट पहला नंबर तो क्या करते हैं, वो 50% सीट्स को ओपन रखेंगे या फिर क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने का मतलब है कि वो जो 50% सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स के फी स्ट्रक्चर पे आएगा, तो उसको क्लोज़ करना पड़ेगा अपने ही स्टूडेंट के लिए, अपने ही डोमिसाइल स्टूडेंट के, मतलब बिहार का सीट है तो वो 50% जिसका फ़ी कम हुआ था वो बिहारी ही उस पे जा सकते हैं। अगर जो 50% सीट्स पे फ़ी कम नहीं हुआ वो ओपन रह सकता है, ये सिचुएशन होंगी, ठीक है। एमसीसी ने क्या कहा, एमसीसी ने कहा है कि भाई जो कॉलेज जिस स्टेट में है उसी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी के बराबर 50% सीट्स का फ़ी कर दिया जाएगा, ठीक है, ये उनका कहना है। तो बिहार जैसे स्टेट जहाँ पे कि कोई सीट्स ओपन हैं प्लस फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जब अगर ऐसी कुछ बात आती है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाली है, ये बात एकदम फिक्स रहना है। और 50% सीट्स वो जो होंगी वो क्लोज हो जाएंगी, मतलब फुल्ली तरीके से वो स्टेट के लिए आ जाएंगी, ये बात भी फिक्स है, ठीक है। तो यूपी, बिहार जहाँ पे कि प्राइवेट सीट्स गवर्नमेंट सीट्स से भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि कट ऑफ एक तो 15 नंबर ऑल इंडिया कोटा में जो घटा और इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा इधर से घट जाएगा, तो मेरा मानना है कि लगभग 25 से 30 मार्क्स तक का कट ऑफ नीचे जा सकता है। मैं सेफ के लिए मैं बोल देता हूँ 20 से 30 मार्क्स, 20 टू 30 मार्क्स का कट ऑफ नीचे जा सकता है स्टेट बिहार, यूपी ऐसे स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ को ध्यान रखते हुए अब इस साल का क्या कट ऑफ था वो मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या रहा हर एक स्टेट का कट ऑफ। वैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरा वीडियो पड़ा हुआ है तो आप जाकर के देख सकते हो। तो इस साल का कट ऑफ को आप ध्यान में रखते हुए उसमें मैंने आप जिस टाइप के स्टेट से आते हो मैंने 4 टाइप के स्टेट्स बताए। एक तो जिसका प्राइवेट सीट्स क्लोज्ड हैं लेकिन और गवर्नमेंट उस पर कोई फ़ी पे कोई सब्सिडी या फिर कोई स्कॉलरशिप नहीं देती। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सीट्स क्लोज्ड हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या स्कॉलरशिप देती है जैसे एमपी। तीसरा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सीट्स ओपन भी हैं और प्लस डोमिसाइल स्टूडेंट्स को कुछ स्कॉलरशिप भी देती है जैसे वेस्ट बंगाल। और चौथा है कि ओपन है और डोमिसाइल स्टूडेंट को कोई भी छूट नहीं मिलता, ठीक है। तो आप किस टाइप के स्टेट्स में आते हैं ये आप देख लेना और इसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताया कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा चौथे टाइप में, जैसे कि जिस टाइप से मतलब बिहार यूपी वालों के लिए जिसमें कि सीट्स ओपन भी हैं प्लस कोई भी फ़ी में कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रहा है। तो वैसे सीट्स का सबसे ये क्या होगा कि कट ऑफ नीचे बहुत जाने वाला है, 20 से 25 नंबर ऐसे क्योंकि जिनका कट ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा हाई है वो ज़्यादा ही गिरेंगे, जिनका कट ऑफ पहले ही से कम है वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो ये मेरी बात को ध्यान रखना। तैयारी जल्दी से स्टार्ट करो भाई, तैयारी को जल्दी से स्टार्ट कर दो। 100 दिन हैं अभी आपके हाथ में, 20 दिन प्लस रिवीजन के लिए भी है, तो आप कर सकते हो। अगर आप कर गए तो भाई दुनिया आपको याद रखती है, ठीक है। लूज़र्स को कोई नहीं याद रखता, लूज़र्स को कोई नहीं याद रखता, ये ध्यान रखना है आपको। आपका सपना है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा।
ठीक है, कोई दूसरा भी नहीं आएगा। अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो आपको लोग शाबाशी देंगे, अगर नहीं होता है तो किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ दिन तक आपको आपको वो डिमोरलाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे, कोई नहीं जानेगा आपको। तो गुमनामी की शहर से दूर रहना है आपको, लाइमलाइट में आना है, आपको दुनिया के सामने आना है, तो आपको फाइट अभी से ही करनी पड़ेगी और तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है। मैं अगर आपको चाहिए होगा वैसा वीडियो कि भाई आप बता दो कि कौन सा चैप्टर किस तरीके से किया जाए, तो मैं वैसा भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।